कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव में अपना पूरा जोर लगा दिया था। अति आत्मविश्वास के चलते पार्टी ने हाल ही में तैयार राष्ट्रव्यापी गठबंधन इंडिया के बारे में भी ख्याल नहीं किया और अखिलेश की मांग के बावजूद सपा को मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं दी थी। इसे लेकर अखिलेश ने खुले तौर पर नाराजगी भी जताई थी और कहा था कि इंडिया गठबंधन अगर राज्य स्तर के चुनाव में लागू नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव में भी इसके साथ रहना है या नहीं, इस पर वह बाद में विचार करेंगे। इसे लेकर कांग्रेस और सपा के नेता भी कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए थे। वहीं अब करारी शिकस्त मिलने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि जिस चुनाव के लिए सपा से रिश्ते खराब किए गए थे उसमें ऐसे प्रदर्शन के बाद सीट बंटवारे को लेकर वह बहुत प्रभावी मुद्रा में नहीं रह पाएगी। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। संभव है कि विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के बैनर के तले चुनाव लड़े। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे की स्थिति में कांग्रेस अब ज्यादा मजबूती से दावेदारी नहीं कर पाएगी और अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस की कमजोर सियासी हालत और हालिया चुनाव में उसके प्रदर्शन का हवाला देते हुए उस पर हावी होते नजर आएंगे। यही कारण है कि इन चुनावों के नतीजों में एक भी सीट न जीतते हुए भी अखिलेश यादव एक दांव तो जीत ही गए हैं। यूपी में नया दोस्त तलाशेगी कांग्रेस। बता दें, मध्य प्रदेश में सपा ने 71 सीट पर चुनाव लड़ी थी और राजस्थान में 5 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। अखिलेश ने एमपी में 5 दिनों में 13 रैलियां की थी, लेकिन एक भी सीट वो जिता नहीं पाए और सिर्फ 0.46% वोट ही उनको मिल सका। राजस्थान की यादव बेल्ट में सपा ने 5 उम्मीदवार उतारे थे। राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, धौलपुर, नदबाई, अलवर सीट थी जिसमें सपा एक भी सीट नहीं जीत सकी और वोट 0.01% मिला। सपा ने राजस्थान में तो नहीं लेकिन एमपी में 4 सीटों पर कांग्रेस को चोट दी है। सपा के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है तो उसका फायदा सिर्फ यूपी में होगा और अगर बसपा के साथ कांग्रेस गठबंधन का विचार करती है तो यूपी के साथ साथ देश के कई राज्यों में सियासी लाभ मिल सकता है। कांग्रेस की एक लॉबी है जो बसपा को अलायंस का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही थी। बता दें, कांग्रेस यूपी के 80 लोकसभा में से कम 20 लोकसभा सीटें अपने लिए चाहती थी और सपा किसी भी सूरत में कांग्रेस को यूपी में 20 सीटें नहीं देना चाह रही है, खासकर एमपी चुनाव के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं बसपा के साथ कांग्रेस अगर हाथ मिलाती है तो ऐसी सूरत में कांग्रेस के लिए 20 सीटें मायावती छोड़ सकती हैं, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को सपा का साथ छोड़ना होगा। मायावती अब सपा के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर कांग्रेस के साथ जाएंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है? हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।